Hello students, welcome back to my YouTube channel Ocean of Knowledge. Today we are going to discuss about the first lesson of English literature of class 11th according to UP board syllabus. Okay. The title of this lesson is My Struggle for an Education, which has been written by Booker T. Washington, who was a great writer of America, USA. Okay. यानी कि यह लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन यानी शिक्षा के प्रति मेरा संघर्ष, यह बुकर टी वाशिंगटन के द्वारा लिखा गया है। यह एक ऑटोबायोग्राफी है। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बुकर टी वाशिंगटन हु वाज born in 1856 and died in 1915. Okay. He was famous American Negro and his early life was full of difficulties and hardships. Okay. So now I am going to discuss about something about Arthur. Okay, please listen to me very carefully. The text, the paragraph which I am going to explaining is displayed on screen. Please watch there and listen to me. Booker T. Washington was a famous American Negro and his early life full of difficulties and hardship. कह रहे कि बुकर टी वाशिंगटन जो थे अमेरिका के एक महान और प्रसिद्ध निग्रो थे, निग्रो कलर्ड पीपुल, ठीक है, अश्वेत लोग जो काले होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं। हिज अर्ली लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो परेशानियों से भरा हुआ था, कठिनाइयों से भरा हुआ था, ठीक है ना। लिखा है कि हिज अर्ली लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप, उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो कठिनाइयों से, डिफिकल्टीज यानी परेशानियों से भरा हुआ था, ठीक है। एट द एज ऑफ 9 ही बिगेन टू वर्क इन ए साल्ट फर्नेस। कह रहा है कि मात्र 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक नमक की फैक्ट्री में, नमक की भट्टी में काम करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। एंड लेटर इन ए कोल माइन, और उसके बाद कोल माइन यानी कोयले की खान में उन्होंने काम किया, ठीक है। तो इस तरह से आप लेखक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और मैं लेखक के बारे में प्रत्येक चीज़ें बता रहा हूँ कि उनका जो प्रारंभिक जीवन था कैसे गुजरा और उन्होंने अपने शिक्षा के प्रति कितना संघर्ष किया, ठीक है। इसके विषय में हम जानेंगे इस चैप्टर में, इस ऐसे में, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है। वह किसी और के विषय में नहीं बल्कि वो स्वयं के विषय में ही इसमें बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ही हैड ए स्ट्रांग डिजायर फॉर एजुकेशन। कह रहा है कि ही हैड ए स्ट्रांग डिजायर फॉर एजुकेशन। कह रहा है कि शिक्षा के लिए उनके अंदर एक स्ट्रांग डिजायर था। स्ट्रांग मीन्स होता है मजबूत, ठीक है ना। एक तीव्र इच्छा थी, एक शक्तिशाली इच्छा थी, उनकी चाहत थी कि वह शिक्षा प्राप्त करते कहीं से, ठीक है ना, ठीक है। His determination
to get education carried him to Hampton Normal and Agriculture Institute in 1872. Okay, his determination to get education carried him to Hampton Normal and Agriculture Institute in 1872. Okay, उनके शिक्षा के प्रति जो डिटर्मिनेशन था, जो इरादा था, जो दृढ़ इरादा था, वहीं क्या किया, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, शिक्षा प्राप्त करने में मदद किया, ठीक है ना, और उन्हें हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में 1872 ईस्वी में ले गया, ठीक है ना। यानी कि शिक्षा के प्रति जो उनका स्ट्रांग डिजायर था, वह उसी के चलते, उसी के बदौलत वह हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाए 1872 ईस्वी में, यानी 1872 ईयर दिया है, ठीक है ना। इन ईयर 1872 में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, ठीक है। he worked there as a janitor, means doorkeeper, to meet the expenses of his school education, ठीक है। कह रहा है कि he worked there as a janitor, doorkeeper, to meet the expenses of his school education, और वहाँ पे उन्होंने डोरकीपर यानी द्वारपाल के रूप में उन्होंने वर्क किया, ठीक है। और किस लिए वर्क किया, तो अपने शिक्षा के जो खर्च थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो खर्च लगे थे, ठीक है ना, जो भी एक्सपेंसेज आया था, उनको पे करने के लिए, उनको चुकाने के लिए उन्होंने डोरकीपर द्वारपाल का वर्क किए थे, ठीक है ना। और किसी तरह से उन्होंने अपना एजुकेशन एक्सपेंस पे किया, ठीक है, और अपनी पढ़ाई पूरी किए, ठीक है। ही रोज फ्रॉम द हट टू द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कीगी इंस्टीट्यूट, ठीक है, सॉरी, तुस्कीगी इंस्टीट्यूट है, ठीक है। कह रहा है कि वह झोपड़ी से उठने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने झोपड़ी से उठ करके और तुस्कीगी के इंस्टीट्यूट के जो संस्था थी तुस्कीगी, उनके प्रेसिडेंट माने अध्यक्ष तक का सफ़र तय किए, ठीक है ना। यानी कि वह ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास न रहने का व्यवस्था था और न ही फैमिली बैकग्राउंड सही था, ठीक है, और फिर भी उन्होंने अपने शिक्षा के प्रति अपने संघर्ष को जारी रखा और किसी तरीके से उन्होंने डोरकीपर का वर्क करके, सॉल्ट फर्नेस जो दिया है, भट्टी में काम करके, कोल माइन, कोयले की खान में काम करके उन्होंने किसी तरह से कुछ पैसा कलेक्ट किया और उन्होंने जैसे तैसे कर करके वर्जीनिया पहुँचे, ठीक है। हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए 1872 ईस्वी में, ठीक है। और इसके बाद भविष्य में आगे चल करके फ्यूचर में वह तुस्कीगी के इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट तक का सफ़र तय किए, ठीक है। ही डाइड इन 1950, और वह 1950 में दुनिया को छोड़ के चले गए, ठीक है ना, यानी डाइड मीन्स मर गए, ठीक है ना। इसके बाद उनके कुछ वर्क्स हैं, हिज वर्क्स इज गिवन देयर हेयर, ओके, एंड वी आर गोइंग टू टेल देम, ओके। ही रोट टू फेमस एंड वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज, उन्होंने 2 फेमस प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ऑटोबायोग्राफीज जो कि आत्मकथा है उनकी, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफीज है, ठीक है ना, उन्होंने लिखा है जो कि बहुत ही फेमस हुई, पॉपुलर हुई हैं, ठीक है ना।
और उनका नाम भी यहाँ पे दिया गया है। पहली जो है अप फ्रॉम सेलेब्री, ठीक है, अप फ्रॉम सेलेब्री कह रहा है कि दास्ता से, ठीक है ना, अप ऊपर, दास्ता से कैसे ऊपर उठे, ठीक है ना, दास्ता से, दास्ता जीवन से कैसे मुक्ति पाए, गुलामी के जीवन से, ठीक है, जो कि 1901, ठीक है ना, 1901 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। और दूसरी जो इनकी ऑटोबायोग्राफीज है माई लार्जर लाइफ, जो कि पब्लिश हुई है 1911 में पब्लिश हुई, ठीक है। तो इस तरह से ये दो उनकी ऑटोबायोग्राफीज हैं, ठीक है। अब हम अबाउट द लेसन देखेंगे। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द लेसन। मिस्टर वाशिंगटन वॉज वेरी पुअर, मिस्टर वाशिंगटन बहुत गरीब थे, ठीक है। ही हैड टू लीड ए वेरी हार्ड लाइफ इन हिज अर्ली एज, और उन्होंने, उनका जो प्रारंभिक जीवन था वह बहुत कठिनाइयों से होकर गुजरा था, ठीक है ना, कठिनाइयों से भरा हुआ था ये कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वह 9 वर्ष की उम्र में, मात्र 9 वर्ष की उम्र में कोयले की खान में और सॉल्ट फर्नेस यानी कि नमक की भट्टी में वर्क किए थे, ठीक है, जैसा कि उन्होंने अपने बारे में लिखा था, ठीक है, बताया था। अब देखेंगे, ही हैड नॉट इनफ मनी फॉर हिज एजुकेशन, यानी कि उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था, पर्याप्त मनी नहीं था, ठीक है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन था, एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन था, एक स्ट्रांग डिजायर था, जिसके बदौलत वह अपना शिक्षा ग्रहण कर पाए, ठीक है ना। ही हैड नो आइडिया फॉर द इंस्टीट्यूट, फॉर द सिचुएशन ऑफ हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, कह रहा है कि he had no idea for the situation of Hampton Normal and Agriculture Institute, कह रहा है कि हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट था वो कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है ना, और वहाँ पे मुझे कैसे पहुँचना है, इस विषय में उन्हें कोई आइडिया नहीं था, कोई योजना नहीं था, कोई विचार नहीं था उनके अंदर, ठीक है, उनके मन में, ठीक है। बट ही हैड द विल टू स्टडी देयर, लेकिन उनके अंदर एक इच्छा थी, एक स्ट्रांग डिजायर था, एक स्ट्रांग विल थी टू स्टडी देयर, मीन्स वहाँ अपना पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना, एडमिशन लेने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बस यही इरादा की वजह से, बस इसी दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा की वजह से उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचा, ठीक है ना, जैसे तैसे करके किसी तरह से, ठीक है ना, हर परेशानी को झेलते हुए इस मुकाम को हासिल किए, ठीक है। ही मेड सिंसियर एफर्ट एंड सक्सीडेड इन अचीविंग हिज एम ऑफ लाइफ, ठीक है। ही मेड सिंसियर efforts and succeeded in achieving his aim of life, कह रहा है कि उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, ठीक है ना, प्रयास किए, और आखिरकार उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए, ठीक है ना। कह रहा है कि अपने जीवन के जो लक्ष्य थे, जो जीवन का जो मुकाम था, ठीक है ना, उसको प्राप्त करने में आखिरकार सफल हुए, ठीक है ना। उन्होंने शुरू में बहुत ही संघर्ष किया, ठीक है ना, जैसा कि ऊपर मैं अभी डिस्क्राइब किया हूँ, ठीक है। हिज सक्सेस वाज ड्यू टू हिज फिल्म डिटर्मिनेशन, कह रहा है कि उनका जो सफलता था उनकी दृढ़ डिटर्मिनेशन, इरादा की वजह से था, पक्का इरादा की वजह से था, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, दिस प्रूव दैट विदाउट हार्ड वर्क वी कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ, कह रहे हैं कि, और उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया
कि बिना हार्ड वर्क किए, बिना कठिन परिश्रम किए जीवन में कोई सफल नहीं हो सकता है। एज इट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, क्योंकि यही क्या होता है, सफलता का एक सीक्रेट होता है, एक रहस्य होता है। यानी सफलता पाने का ये क्या होता है, रहस्य होता है। कहा जाता है कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। सफलता ही क्या होती, मेहनत ही क्या होती है, सफलता की कुंजी होती है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, द ऐसे पॉइंट्स आउट क्लियरली द ट्रूथ ऑफ द सेइंग, और यह ऐसे जो है पॉइंट्स आउट क्लियरली द ट्रूथ ऑफ सेइंग, इस सत्य को साबित करता है, इस सत्य को बताता है कि वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, कि जहाँ चाह है वही राह है। ठीक है, इस सत्य को साबित करता है, इस सत्य को प्रूव भी करता है। ठीक है, कि जहाँ चाह है वही राह भी है। ठीक है, तो इस तरह से अबाउट द लेसन फिनिश हुआ। ठीक है।